आज का हमारा टॉपिक है आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल। देखिए, चाल के बारे में तो आप जानते हो कि चाल क्या होती है। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। चाल बराबर होती है हमारी, चाल किसके बराबर होती है? दूरी बट्टा समय के बराबर होती है। चाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये किस पर निर्भर करती है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय पर निर्भर करती है चाल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। मैंने बताया था चाल कितने प्रकार की होती है। चाल 4 प्रकार की होती है। ताक्षणिक चाल, औसत चाल, समान चाल और असमान चाल। इन चारों चालों के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पुराने लेक्चर्स देख के उसको वापस रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, तो सर ये आपेक्षिक चाल क्या होती है? तो देखो, आपेक्षिक चाल मतलब क्या होता है? किसी और व्यक्ति के सापेक्ष। ठीक है, अगर एक चाल है, वो चाल किसी दूसरी चाल के सापेक्ष अगर आप निकालते हो तो वो आपेक्षिक चाल हो जाती है। मतलब मान लिया कि दो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, दो व्यक्ति है, दोनों गति कर रहे हैं। व्यक्ति ए v1 चाल से गति कर रहा है, ये इसकी चाल है। व्यक्ति बी है, ये v2 चाल से गति कर रहा है। समान दिशाओं में गति कर रहे हैं या असमान दिशाओं में गति कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन लगेगी। लेकिन माना कि दो व्यक्ति है, वो गति कर रहे हैं, तो ए व्यक्ति के सापेक्ष बी व्यक्ति की चाल कितनी होगी या बी व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की चाल कितनी होगी, ये अपन आपेक्षिक चाल से ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की या एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की चाल को आपेक्षिक चाल की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये होती है आपेक्षिक चाल की परिभाषा। दो चालों के मध्य तुलना करते हैं, है ना, संबंध स्थापित करते हैं, तो ये अपनी क्या कहलाती है? आपेक्षिक चाल कहलाती है। इसका पहला केस क्या है? पहली कंडीशन की बात करते हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं, आपेक्षिक चाल के दो फॉर्मूले। जब दोनों वस्तुएं जो गति कर रही है वो एक ही दिशा में गति कर रही हो, जब क्या हो? दिशा समान हो, दिशा समान हो, तो आपेक्षिक चाल कैसे निकलेगी? तो उसके लिए आपेक्षिक चाल का सूत्र होता है v बराबर v1 माइनस v2। जब दिशा समान होगी तो क्या आएगा? v बराबर v1 माइनस v2। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये सीधा फॉर्मूला कैसे आया, इसका कंसेप्ट क्या है? तो समझो, जैसे माना, एक फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं इसी चित्र को देखते हुए। माना कि v1 का मान कितना है? v1 का मान मैंने मान लिया कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। एक नाम का कोई व्यक्ति है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। उसकी स्पीड कितनी है? उसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, बी नाम का कोई व्यक्ति है, वो मान लिया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, तो बी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर पूछ आपको ये रहा है कि ए व्यक्ति, देखो आपको पता है जिसकी चाल ज्यादा होगी, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, तो जो ज्यादा तेज दौड़ेगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिंदु ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति, दो व्यक्ति है, दोनों ही गति कर रहे हैं, समान दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किसकी चाल ज्यादा है? ए की चाल ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा तेजी से गति कर रहा है। तो ज्यादा तेजी से गति कर रहा है, ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, तो ये कुछ समय बाद में बी को पीछे छोड़ देगा। कुछ समय बाद में ये बी को क्या कर देगा? पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ये ज्यादा तेज दौड़ रहा है और दोनों ही समान दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए क्या है, यहां पर पूछेगा आपको ये कि आपेक्षिक चाल के बारे में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा कि व्यक्ति ए व्यक्ति बी को कितने वेग से पार करेगा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बी के सापेक्ष ए की स्पीड क्या होगी, बी के सापेक्ष ए की स्पीड क्या होगी। अब देखो आप सोचो, अगर आप भी दौड़ रहे हो और आपके साथ साथ में आपका दोस्त भी दौड़ रहा है, मान लिया कि आपका दोस्त है वो आपसे ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड वास्तविकता में बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आपको थोड़ी सी कम दिखेगी क्योंकि आप भी उसके साथ साथ में दौड़ रहे हो। आई बात समझ में? तो यहां पर बी ए की स्पीड क्या होगी? बी के सापेक्ष ए की स्पीड क्या होगी?
मतलब बी जब दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जब ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि ए कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। वो स्पीड क्या होगी? वो होगी v बराबर v1 माइनस v2। मतलब क्या है? 50 माइनस 30 बराबर कितनी आ जाएगी? 50 में से 30 के पीछे कितना रहेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो b के सापेक्ष a की स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसका क्या कारण है? क्योंकि b खुद 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है। b क्या है? खुद तो 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसके सापेक्ष a की स्पीड तो 30 तो वैसे ही नेगोशिएट हो गया। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से b के साथ में अगर कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो b को लगेगा कि यार ये तो मेरे सामने स्थिर है, क्योंकि b भी उसके साथ सामने दौड़ रहा है ना, उतनी ही वेग से दौड़ रहा है, तो उसे लगेगा कि ये तो मेरे साथ में, मेरे सापेक्ष ये तो स्थिर हो जाएगा। लेकिन ए है, इसकी 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा? अगर इसकी बी के सापेक्ष अगर ए की गति को देखा जाए तो कितनी आएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आएगी। आई बात समझ में? ये आती है आपेक्षिक चाल की पहली कंडीशन, जब दिशाएं क्या हो? समान हो। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, आपेक्षिक चाल की दूसरी कंडीशन, केस सेकेंड। आपेक्षिक चाल की दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब दिशा क्या हो? विपरीत हो। विपरीत, दिशाएं क्या हो? विपरीत हो। वही ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति इस दिशा में दौड़ रहा है v1 वेग से, लेकिन बी व्यक्ति है इसकी विपरीत दिशा में दौड़ रहा है v2 वेग से। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? इसके लिए v बराबर होता है v1 प्लस v2। ये इसका सूत्र होता है आपेक्षिक चाल का। जब एक व्यक्ति है किसी एक दिशा में दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके ठीक विपरीत दिशा में गति कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके लिए आपेक्षिक चाल का सूत्र क्या होता है? v बराबर v1 प्लस v2। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा, अगर कोई ट्रेन खड़ी है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन खड़ी है और उसके पास से कोई दूसरी ट्रेन जाती है, तो हमें उस ट्रेन की जो स्पीड है वो ज्यादा महसूस नहीं होती, जबकि अगर हमारी ट्रेन भी गति कर रही है और हमारे पास से कोई ट्रेन जा रही है, वो भी गति कर रही है और हमारी विपरीत दिशा में गति कर रही है, तब हमें उस ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा महसूस होती है ना? जैसे ये व्यक्ति है, ये इस दिशा में गति कर रहा है v1 वेग से, b इसकी ठीक विपरीत दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी b को पार कर देगा, या फिर कह सकते हैं कि b के सापेक्ष a की गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि b है उसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इस कारण बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं, वापस वही एग्जाम्पल लेते हैं। v1 का मान लिया कितना है? v1 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, v1 बराबर क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। v2 बराबर क्या है? v2 बराबर मान लिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा? 50 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात बिंदु b है ना, b कोई व्यक्ति है, इस b व्यक्ति के सापेक्ष a व्यक्ति की गति कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तो a व्यक्ति की खुद की है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्योंकि b है उसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इसके कारण वो गति में जुड़ जाएगा। अगर साथ में गति कर रहा होता तो घट जाता, और विपरीत दिशा में गति कर रहा होता तो जुड़ जाता। ठीक है, ये होती है आपेक्षिक चाल की कंडीशन। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। समान दिशा है तो समान दिशा के लिए ये फॉर्मूला v बराबर v1 माइनस v2, और अगर विपरीत दिशा है, दिशा अगर विपरीत है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v बराबर v1 प्लस v2। ये दोनों आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर ये दोनों आपको फॉर्मूले याद है, ठीक है, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो आपेक्षिक चाल की। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो वो पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि दो रेलगाड़ियां आपको दे रखी है जिनकी लंबाई क्रमशः कितनी है? 160 मीटर और दूसरे की कितनी है? 320 मीटर है। यदि रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है, तो विपरीत दिशा में गति कर रही है तो विपरीत दिशा वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, गति करती हो तथा क्रमशः कितने वेग से गति कर रही है? पहली रेलगाड़ी है वो 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तथा दूसरी रेलगाड़ी 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चाल से गति कर रही है। गतिमान हो तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो दोनों रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को पार करेगी तो उसमें वो कितना समय लगाएगी? माना पहली रेलगाड़ी है, उसको रेलगाड़ी ए मान लिया। ठीक है, ये क्या है? मान लिया कि इस दिशा में गति कर रही है, कितने वेग से?
40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी है रेलगाड़ी बी, ये इसकी विपरीत दिशा में गति कर रही है, विपरीत दिशा में देखिए, विपरीत दिशा में गति कर रही है। कितने वेग से गति, कितने चाल से गति कर रही है? 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल, 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी की दूरी कितनी दे रखी है, मतलब लंबाई। एक्चुअल में देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये रेलगाड़ी है, ये इसको पार करेगी। आपको पता है रेलगाड़ी क्या होती है? रेलगाड़ी के देखिए एक तो इंजन वाला सिरा होता है और एक इसके पीछे वाला सिरा होता है, दो सिरे होते हैं रेलगाड़ी के, ठीक है। एक सेकंड, रेलगाड़ी के देखो बेटा दो सिरे होते हैं, एक तो इसका इंजन होता है आगे वाला और दूसरा उसके लास्ट वाला पीछे वाला डिब्बा, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर भी एक रेलगाड़ी जिसका ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने इंजन मान लिया, ठीक है, और ये इसके लास्ट वाला हिस्सा है जो नुकीला हिस्सा है। यहाँ पर ये जो रेलगाड़ी है इसके भी देखिए ये आगे वाला इंजन वाला हिस्सा है और इसके लास्ट वाला हिस्सा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुल दूरी क्या होगी, जैसे ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी अगर इस रेलगाड़ी को पार करना चाहती है, ठीक है, ये जो ऑरेंज रेलगाड़ी है ये ब्लू रेलगाड़ी को अगर पार करना चाहती है तो इसकी ये कितनी दूरी तय करेगी जब जाके इस ब्लू रेलगाड़ी को ये पार कर पाएगी। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो इसको देखो, ये इंजन वाला हिस्सा है, यहां तक ये पहुंचेगी, उसके बाद में यहां से इस रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है वहां तक ये गति करेगी, मतलब यहां तक गति करेगी तो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये अपनी जो इसकी खुद की जितनी लंबाई है वहां तक ये गति करेगी, मतलब यहां तक आ जाएगी। कुल मिला के क्या होगा, इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, इसकी लंबाई, पहले जो ब्लू वाली रेलगाड़ी इसकी लंबाई प्लस ऑरेंज वाली रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो उस प्रकार से वो इस रेलगाड़ी की गति कहलाएगी कि इतनी उसने दूरी तय की है, ठीक है। पहले यहां से आएगी, यहां से यहां तक दूरी तय करेगी, उसके बाद में यहां तक दूरी तय करेगी, क्योंकि इसको अपने पिछले वाले हिस्से को भी इससे पार करवाना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए दूरी क्या है, पहली रेलगाड़ी है उसकी दूरी है d1 बराबर कितनी दे रखी है आपको, 160 मीटर की दे रखी है। पहली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 160 मीटर है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 320 मीटर है, ठीक है। तो पार किस प्रकार से, तो ये मान लिया कि ए रेलगाड़ी है बी रेलगाड़ी को पार कर रही है, ठीक है। तो पार करेगी तो कितने वेग से, कितनी दूरी तय करेगी वो, कुल दूरी तय की है, तो कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, डी बराबर d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, क्योंकि इसको पार कर रही है ना, तो दोनों दूरियां, दोनों लंबाइयां जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी थी, 160 मीटर प्लस 320 मीटर, तो कितनी हो जाएगी 160 और 320, 480 मीटर। मतलब रेलगाड़ी ए को रेलगाड़ी बी को अगर पार करना है तो उसको 480 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाके वो रेलगाड़ी बी को पार कर पाएगी। इसमें से 160 मीटर तो दूरी क्या है, इसकी खुद की लंबाई की है, इसके साथ ही 320 मीटर क्या होगी, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई जुड़ के कुल दूरी आ जाएगी हमारी। आई बात समझ में? चलो दूसरी कंडीशन मैंने आपको अभी बताया है कि अगर समान दिशाओं में अगर दो वस्तुएं या दो व्यक्ति अगर गति करते हैं समान दिशाओं में, तो उस समय हमारी आपेक्षिक चाल v बराबर क्या हो जाती है, v1 माइनस v2 हो जाती है। और अगर विपरीत दिशाओं में गति करते हैं तो क्या हो जाती है, v बराबर v1 प्लस v2 हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि a है, ये अगर इस दिशा में गति कर रहा है, b इसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये गति कर रहा है और 80 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चाल से बी गति कर रहे हैं। तो कुल चाल क्या हो जाएगी, 40 प्लस 80 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं आपेक्षिक चाल की। तो आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी इसकी, आपेक्षिक चाल जब क्या हो, दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो, तब आपेक्षिक चाल हमारी क्या होगी, v बराबर v1 प्लस v2, दिशा समान होगी तो माइनस और दिशा विपरीत हुई तो प्लस आएगा, ठीक है। तो v1 का मान कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड प्लस v2 का मान कितना है, 80 मीटर प्रति सेकंड। तो 40 और 80 कितना हो जाएगा, 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
अब आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है समय, कितना समय लगाएगी एक ट्रेन बी ट्रेन को पार करने में, कितना समय लगाएगी, तो हमें यहाँ पर समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी हमने अभी निकाली है, दूरी कितनी निकली थी हमारे, दूरी हमारे निकली है अभी, डी कुल दूरी बराबर कितनी थी 480 मीटर, तो 480 मीटर लिख लिया, ठीक है। समय तो हमें ज्ञात करना है, तो समय यूं का यूं रख लिया। चाल हमारी कितनी आ गई थी, चाल आपेक्षिक चाल जो कितनी आई थी 120 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल की जगह लिख लो 120 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या आ जाएगा 480 मीटर बट्टा समय। तो अब मैं क्या करता हूं, ये देखिए समय यहाँ पे भाग में है ना, तो इसको इधर ले जाता हूँ गुणा में, और ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है एक के, तो इधर जाके किसमें हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो समय बराबर क्या आएगा हमारे, समय बराबर 480 मीटर बट्टा ये 120 बट्टे में आ जाएगा, तो 120 मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर से मीटर कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, ठीक है ना। यहाँ पर 4 आ गया, तो देखिए 4 आ गया। अब देखिए 1 बट्टा सेकेंड है, तो ये ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, तो ये हमारा सेकेंड आ गया। तो ट्रेन ए को, अगर ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करती है ना, तो कितने समय में पार करेगी, वो 4 सेकेंड के अंदर पार करेगी। कितने सेकेंड में पार करेगी, 4 सेकेंड में। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें डालता हूं, उसे सॉल्व करने की कोशिश, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो ये विपरीत दिशा दे रखी है ना, तो इस विपरीत दिशा की जगह तुम लिख लेना, अगर समान दिशा हो, विपरीत की जगह लिख लो समान, ठीक है। और ये का ये क्वेश्चन पूरा लिख लो, विपरीत की जगह क्या लिखना है, समान दिशा। अगर समान दिशा में गति कर रही है, तो उसके लिए समय कितना लगेगा, ए को बी को पार करने में कितना समय लगेगा, अगर समान दिशा में गति कर रही हो, ठीक है। ये का ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में सॉल्व करना है। अच्छा, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में खंबा दे रखा है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें अगर दूसरी वस्तु है, उसकी लंबाई आपको नहीं दे रखी है, और दूसरी वस्तु आपको कुछ जैसे जैसे खंबा दे रखा हो, या व्यक्ति दे रखा हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी पेड़ दे रखा हो, तो इस प्रकार से कोई अगर वस्तु दे रखी हो ना, तो उसकी दूरी का मान या उसकी लंबाई का मान आपको क्या मानना है, नगण्य मानना है हमेशा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपको खंबा दे रखा हो, क्वेश्चन के अंदर खंबा दे रखा हो, इस तरह के क्वेश्चन में व्यक्ति दे रखा हो, या फिर कोई पेड़ दे रखा हो, ठीक है, इस प्रकार का कोई, जैसे कि बिजली का जो खंबा नहीं होता, वो खंबा दे रखा हो, तो किसी भी तरह का अगर कोई खंबा है वगैरह, व्यक्ति है, पेड़ है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो आपको इनकी जो लंबाई है, लंबाई को क्या मानना पड़ेगा, नगण्य। मतलब लंबाई की अपन बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसकी लंबाई क्या रहेगी, नगण्य रहेगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 50 मीटर तथा चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, किसी खंबे को कितने समय में पार करती है। रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई आपको दे रखी है, उसकी चाल दे रखी है, खंबे की तो कोई चाल होती नहीं है, क्योंकि खंबा तो स्थिर रहता है। खंबा गति करता है क्या, आपने किसी खंबे को गति करते हुए देखा है, तो खंबा तो स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी इस खंबे को कितने समय में पार करेगी, वो समय हमें निकालना है। और वो कैसे निकालते हो, आपेक्षिक चाल से निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जब दो चालों के मध्य संबंध की बात करते हैं, तो उसे कैसे करेंगे सॉल्व, आपेक्षिक चाल की सहायता से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, पहली रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें दिशा तो प्रदर्शित की नहीं है। देखिए, दिशा को बताने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। रेलगाड़ी चाहे इस दिशा में गति करे, चाहे इस दिशा में गति करे, वो इस दिशा में भी खंबे को पार करेगी, इस दिशा में भी खंबे को पार करेगी। तो दिशा को बताने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई चाल से कोई रेलगाड़ी है, वो गति कर रही है, एक नाम की रेलगाड़ी है, गति कर रही है। यहाँ पर कोई खंबा है, बिंदु बी पर कोई खंबा स्थित है, ये खंबा है, ठीक है ना। तो इस खंबे को ये रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, वो समय हमें निकालना है। तो आपको पता है आपेक्षिक चाल का सूत्र। देखिए, आपेक्षिक चाल का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खंबे का वेग तो क्या है,
खंबे की चाल क्या होगी, 0। खंबे की तो चाल 0 है, तो आपेक्षिक चाल v बराबर क्या आ जाएगी, v1 के बराबर आ जाएगी। इसकी जो बिंदु ए पर है, सॉरी, इस ट्रेन की जो चाल होगी इस ट्रेन की चाल के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इसकी चाल तो शून्य ही है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होता तो व्यक्ति की चाल भी शून्य मानी जाती, पेड़ है तो पेड़ की चाल भी शून्य मानी जाती। तो v बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी आपेक्षिक चाल आ गई। अच्छा, अब हमारे पास में समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अच्छा, अब देखिए ये ट्रेन है, ट्रेन का पहला सिरा होगा, वहां से देखिए ये खंबा मैंने मान लिया, ये मेरी अंगुली है, क्या है, ये खंबा है। तो ट्रेन देखिए, ट्रेन इस खंबे को पार करेगी, तो इसका पहला इंजन वाला सिरा है, इस इंजन वाले सिरे से होते हुए ये ट्रेन पूरी पार होगी, और इसके लास्ट वाला जो सिरा होगा वो जब तक पार नहीं हो जाता तब तक ये ट्रेन इसको पार नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में, इसको पार नहीं मानेंगे। इंजन से लेकर इसके लास्ट वाले जो बोगी होती है, लास्ट वाला जो डिब्बा होता है, वो जब तक उस खंबे को पार नहीं कर जाता तब तक अपन इस ट्रेन को खंबे को पार किया हुआ नहीं मान सकते। आई बात समझ में। तो अब देखिए पार करने में देखिए कितनी दूरी तय करेगी ये, इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर। तो 50 मीटर दूरी तय करेगी जब जाके इसको पार कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो इसकी दूरी है, तय की गई दूरी, कुल दूरी कह सकते हैं, वो कितनी आएगी, 50 मीटर। और खंबे की दूरी तो है ही नहीं, क्योंकि खंबे की दूरी हम मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। तो नगण्य मान रहे हैं मतलब क्या होगी, 0 के बराबर। जीरो को तो काउंट करते ही नहीं है ना हम। अब देखिए हमारे पास में वेग बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, दूरी बराबर आ गई 50 मीटर, तो हमारा समय कितना आ जाएगा, समय का निकाल देते हैं सूत्र से। सूत्र है हमारे पास में समय बराबर दूरी बटा चाल। समय, दूरी कितनी है हमारे पास में, 50 मीटर, ठीक है। चाल कितनी दे रखी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया, 5 का भाग दे दो 50 के अंदर, कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 10 आ गया। अब देखिए 1/s है, एस मतलब सेकंड को प्रदर्शित कर रहा है, 1/सेकंड है, सेकंड ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सेकंड। ये हमारा समय। तो 10 सेकंड में ये ट्रेन उस खंबे को पार कर देगी, और ये हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं कुछ ग्रुप में डालूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। यहां तक कोई समस्या आई हो तो पूछ सकते हैं।